ये पत्र प्रभुपाद जी ने तमाल कृष्ण गोस्वामी को लिखा है 18 तारीख 1969 में। भौतिक जगत में हम अपने कार्यों को कम करके अधिक आराम करना चाहते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में कोई आराम नहीं है और ना ही कार्यों की कोई कमी है। श्री कृष्ण असीमित हैं, उनकी सेवा असीमित है और उनके सेवकों की शक्ति भी असीमित है। यद्यपि हम अज्ञानता के बीच हैं, फिर भी यदि हम स्वयं को सचेत रखें तो अज्ञान के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, बालकों बालिकाओं, यहाँ पर प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भौतिक जगत में हम लोग जो हैं कार्यों को कम करके अधिक आराम करना चाहते हैं। हर व्यक्ति आराम ढूंढता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई आराम नहीं है। आध्यात्मिक जगत जो है, जैसे प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं उधर कोई आराम नहीं है, पर उधर कष्ट भी कोई नहीं है। अगर लोग कामों में लगे रहते हैं, इसका अर्थ ये थोड़ा है कि वो परेशान है या दुखी है। वहाँ आध्यात्मिक जगत के बारे में बताया है, आनंदमया अभ्यासात। वहाँ सभी आनंद में रहते हैं, जबकि वो हर समय व्यस्त हैं। जैसे आगे प्रभुपाद कह रहे हैं, वहाँ कार्यों की कोई कमी नहीं है, कामों की कमी नहीं है कोई वहां पर। श्री कृष्ण जो हैं वह असीमित हैं, उनकी कोई सीमा नहीं, उनकी सेवा असीमित है और सेवा भी बहुत ज़्यादा। ये नहीं कि एक सेवा कर रहा है दूसरे को, सबको सेवा। और जितने भी आध्यात्मिक जगत के निवासी हैं सभी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। भगवान असीमित, उनकी सेवा असीमित। हम यहाँ थोड़ा कार्य करेंगे थक जाएंगे, क्योंकि हमारे भौतिक शरीर हैं। ये शरीर आध्यात्मिक नहीं है। हाँ, शरीर के अंदर आत्मा जो है वो आध्यात्मिक है। शरीर थक जाता है, देखो आत्मा कार्य करती रहती है। जब रात को हम सोते हैं तो आत्मा बहुत सपने देख रही है, खाली नहीं बैठती आत्मा। तो लेकिन आध्यात्मिक जगत में सभी लोग, सेवा भी बहुत वहां पर, सभी लोग सेवा में लगे हुए हैं और आनंद मंगल में है। जहां हम थोड़ी सी सेवा करेंगे थक जाएंगे, बीमार हो जाएंगे या और कोई परेशानी हो जाएगी, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। ये बात याद रखो प्रभुपाद कृपा से। यहाँ भौतिक जगत में सभी कुछ नश्वर है, जो भी है वे सभी नश्वर है, और आध्यात्मिक जगत में सभी कुछ शाश्वत है। वहां किसी चीज का नाश नहीं है। वहाँ पर भी वृक्ष हैं,
वहाँ भी पशु पक्षियों पर सभी शाश्वत हैं और सभी दिव्य हैं। जो भी वहाँ पर है, वहाँ पर गौएं भी हैं जिनका नाम सुरभि गाय है। बस सब कुछ है, जैसा भौतिक यहाँ जो कुछ भी है हर चीज नाशवान है, पर आध्यात्मिक जगत में सभी कुछ शाश्वत, कोई नाशवान चीज नहीं। गीता के 15वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, ना तद भासते सूर्यो ना शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मेरा जो धाम है वहां ना सूरज है, न चंद्रमा है, न अग्नि है। वहां फिर अंधकार होगा नहीं। वहां जो निवास करने वाले हैं सभी स्वयं प्रकाश में हैं। सबके शरीरों से प्रकाश निकल रहा है और जो उनके शरीर हैं और उसमें कोई उम्र भी नहीं है कि सभी दिव्य, मतलब दिव्य अवस्था में। मृत्यु नहीं वहां पर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो यहां पर है आध्यात्मिक जगत में ये कुछ नहीं। भौतिक जगत में लड़ाइयाँ झगड़े हैं, भेदभाव हैं, ईर्ष्या द्वेष है। आध्यात्मिक जगत में ये कुछ भी नहीं। तो ये याद रखो सारे, 84 लाख योनियां हैं, जलचर थलचर नभचर। जितनी भी योनियां हैं ये मनुष्य की भी एक योनि है। ये जो योनि मिली है हमको, इसका केवल एक ही काम है कि हमने अपने आप को योग्य बनाना है आध्यात्मिक जगत के प्रवेश में। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के योग्य बनाना है। जैसे उदाहरण है, किसी ने मेडिकल प्रैक्टिस करनी है, उसको डिग्री लेनी पड़ेगी MBBS की, तब वो मेडिकल प्रैक्टिस कर सकता है। अगर डिग्री नहीं है तो वो नहीं कर सकता। इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए पहली तो बात ये ध्यान में रखो, हमारा काम केवल एक ही है मनुष्य शरीर में और कुछ नहीं। भौतिक चाहे मैंने कितनी डिग्रियां ले ली, कुछ भी कर लिया, पर आध्यात्मिक जगत में कोई कीमत नहीं इनकी। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए हमको आध्यात्मिक डिग्री लेनी पड़ेगी, अपनी शुद्धि करनी पड़ेगी, अपना शुद्धिकरण करना पड़ेगा, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला। कर्मों से कोई पुरुष बना कोई स्त्री बना, लेकिन एक कर्मों के बंधन को ये जो शरीर है इसके द्वारा काटना है। कर्मों के बंधन को काटना है। इस शरीर के बारे में प्रहलाद महाराज कहते हैं भागवत में, कि ये शरीर जब मिलता है हमको, कौमार आचारते प्राज्ञो धर्मान भागवतन ही दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुवम अर्थदम। ये शब्द कब कहे प्रहलाद महाराज ने? उनको जब स्कूल में दाखिल किया था और उनके पढ़ाने वाले जो थे शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, षंड और अमर्क। शुक्राचार्य जो हैं वो असुरों के गुरु हैं, राक्षसों के गुरु हैं।
षंड और मर्क जो हैं प्रहलाद जी को सारी भौतिक शिक्षा देते थे, लेकिन प्रहलाद महाराज की कोई रुचि उसमें नहीं थी। जैसे ही अब उनके जो गुरु पढ़ाने वाले बाहर जाते क्लासरूम से, तो प्रहलाद महाराज सबको कीर्तन करवाते। तो प्रहलाद महाराज के सहपाठी बच्चे सारे कहते, प्रहलाद ये तुम हमें जो शिक्षा दे रहे हो, ये हम जब वृद्ध हो जाएंगे तब इस शिक्षा को ग्रहण करेंगे, अभी तो हमारा पढ़ने का समय है, खेलने कूदने का समय है। तब प्रहलाद महाराज ने कहा, नहीं, कौमार 5 साल की अवस्था से ही भक्ति करनी। कौमार मतलब बच्चे की उम्र जब 5 साल होती है उसे कौमार कहा है। 5 साल की अवस्था से भक्ति करनी है। क्यों? इतनी छोटी अवस्था से क्यों? प्रहलाद जी कहते हैं, जैसे बाकी शरीर नश्वर हैं, 84 लाख योनियां सभी नश्वर हैं, लंबी आयु जरूर होगी लेकिन नाश हो जाएगा। एक बार हम सैन फ्रांसिस्को में थे, वहाँ एक गुरु भाई था, उसको मिलेंगे। उसने ही हमें बताया, यहाँ पर वृक्ष हैं सैन फ्रांसिस्को में जिनकी उम्र है 5000 साल, 5000 साल पुराने वृक्ष, बड़ा तना उनका, बहुत बड़े 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 पुराने वृक्ष हैं, बड़ी लंबी आयु वृक्ष की। आखिर एक दिन वो वृक्ष की भी मृत्यु हो जाएगी। वो भी जीवात्मा है। आपने देखा होगा कई वृक्ष खड़े हैं लेकिन सूखे, आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, आयु पूरी हो गई, वो आत्मा उससे से निकल गई। तो आयु बड़ी लंबी है लेकिन मृत्यु जरूर है। अभी जैसे भौतिक जगत के जो रचेता हैं कृष्ण कृपा से ब्रह्मा जी, उनकी तो बहुत ही लंबी आयु है, पर उसके बाद उनकी भी मृत्यु है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 युग हो जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, एक दिन में, और एक रात में 1000 युग। विचार करो, ऐसे 100 साल उम्र उनकी है। तो ये जो मनुष्य शरीर हमको मिला है, इसका काम केवल अपने आप को योग्य बनाना है श्री कृष्ण से मिलने के लिए। अभी हम अयोग्य हैं। अयोग्य क्यों हो गए? अयोग्य इसलिए हुए, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशे ते माया तारे, झपटिया धरे। हमने भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहा तो हम भगवान से अलग हो गए, हमारा पतन हो गया, इस भौतिक जगत में आ गए। अभी भगवान से अलग हो गए तो अभी भगवान की पुलिस है उनकी माया। ये माया का जगत है। माया का अर्थ है यहां सभी कुछ नश्वर है, यहां कुछ भी शाश्वत नहीं है। भौतिक जगत में सभी कुछ नश्वर है। कुछ भी, कोई भी चीज ले लो आप, हमारे शरीर नश्वर। मान लो कोई बड़ी बिल्डिंग बड़ी पुरानी है, वो भी मतलब बेकार हो जाती है, उसमें भी दोष आ जाते हैं। जैसे राजाओं के महल थे, बड़े पुराने महल, बड़ी अच्छी लकड़ी लगी थी, आज वो खंडर हैं। तो ये भौतिक जगत का स्वभाव है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं ये मनुष्य शरीर भी नश्वर है, जैसे पशु पक्षी का शरीर नश्वर है, हर वस्तु ये शरीर भी नश्वर है, लेकिन ये शरीर अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण क्या मतलब?
कि नश्वर जरूर है, लेकिन इसके द्वारा हम भगवान को मिल सकते हैं। इसके द्वारा हम अपने जीवन का उद्देश्य जो उसको पूरा कर सकते हैं। जीवन का उद्देश्य श्री कृष्ण की प्राप्ति करना है। इसलिए इस शरीर का उपयोग प्रहलाद महाराज जो बहुत बड़े भक्त हुए हैं, 5 साल की अवस्था से ही भगवत प्राप्ति के लिए करना चाहिए। ये उन्होंने अपने सहपाठियों को शिक्षा दी। प्रहलाद महाराज कहते हैं नश्वर जरूर है ये शरीर, पर अर्थपूर्ण है। तद अपि ध्रुवमर्थदम, इसके द्वारा भक्ति करनी है। देखो भक्त के ये एक बहुत बड़ा गुण होता है, जिससे भक्ति मिल जाती है। वो ये नहीं करता कि भक्ति को अपने तक ही रखेगा, वो भक्ति का प्रचार दूसरों में करेगा। भौतिक जगत में अगर को किसी के पास कोई ऐसा टेक्निक है, कोई गुर है, वही जानता और कोई नहीं, वो किसी को नहीं बताएगा। ये भौतिक जगत है। कोई चीज़ बनाना जानता है, अच्छी चीज़, वो दूसरे को नहीं बताएगा। कहता नहीं भाई मुझे ही, मेरे पास ये रहे। अभी जैसे भारत में बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें, जैसे औषधियाँ थीं, ऐसी ऐसी औषधियाँ थीं कि आदमी मर रहा है, जुबान बंद हो गई है, थोड़ी सी औषधि खिलाने से वो बोलना शुरू कर देता था थोड़ी देर के लिए। मतलब हर वो जो जिनके पास ये चीज़ें थीं वो लेके मर गए, वो सब कुछ चला गया, समाप्त हो गया। तो ये भौतिक जगत का हाल है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जैसे प्रहलाद महाराज नारद जी की कृपा से बहुत बड़े भक्त हैं, उन्हें भक्ति प्राप्त हुई। माँ के पेट में ही नारद जी ने बड़ी शिक्षाएं दी, माँ को दी तो बच्चे को भी प्राप्त हुई अंदर। और नारद जी ने रक्षा की प्रहलाद महाराज की माँ की, क्यादू उनका नाम था। वो माँ के जन्म से ही वो भक्त बन गए। अभी वो भक्ति का प्रचार दूसरों में कर रहे हैं। अभी हम लोग भक्त नहीं हैं, इसलिए हैं तो कच्चे भक्त हैं, पक्के भक्त नहीं हैं, और हम किसी में इसका प्रचार नहीं करते। वैसे जो भक्त हैं प्रभुपाद सच्चे भक्त, सब में इन्होंने, सब लोगों में इन्होंने प्रचार किया, सब लोगों के बीच में इन्होंने प्रचार किया। जो लोग आज वो समझ रहे हैं कि जैसे भी हमारे एक गुरु भाई का भजन, वो जयप्रकाश स्वामी का, यदि प्रभुपाद ना हो तो, मैंने बताया था उसको कृष्णदास को, उसमें वो जयप्रकाश स्वामी जो हैं वो अमेरिका के हैं, और उन्होंने वो लिख रहे हैं उस भजन में कि अगर प्रभुपाद नहीं होते तो फिर क्या होता। उनको ये अनुभूति, ये रियलाइजेशन हो रही है कि हमारी क्या गति होती। तो प्रहलाद महाराज को ये अनुभूति है कि भक्ति ही जीवन है। उनके सहपाठी असुरों के बच्चे हैं, वो कहते हैं हमें भक्ति करेंगे, तुम कहते हो तो व्रत हो जाएंगे। कहते नहीं, ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, नश्वर भी है पर बहुत दुर्लभ है और अर्थपूर्ण है। इसके द्वारा हम भगवान को मिल सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने प्रचार किया, प्रभुपाद शुद्ध भक्त भगवान के, इन्होंने प्रचार किया। अभी हम भक्त नहीं बने इसलिए हम प्रचार नहीं कर रहे, खाली मोह माया फंसे हुए हैं। तो भगवान के धाम के बारे में ना तद्भासते सूर्यो ना शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है
और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। जो वहां वहां पहुंचना यही जीवन है। अगर हम कोई कहे बड़ा कठिन है पहुंचना, तो भाई फिर हो सकता है करोड़ों सालों तक भ्रमण करना पड़े, कई योनियों में जाना पड़े। ब्रह्मंड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। जो जीव भटक रहे हैं, कहीं ऐसे सदगुरु ऐसे संत मिल जाते हैं भगवान के भेजे हुए, तो उनको भक्ति रूपी लता का बीज मिल जाता है। वो बीज फिर हृदय में आरोपण किया जाता है और उसके द्वारा जो है उस बीज को सिंचन भी होता है। बीज अगर जमीन में डाला जाता है उसमें पानी डालना पड़ता है। तो भक्ति रूपी लता का बीज का सिंचन क्या है, कैसे वो बीज पैदा होगा। बेल के रूप में, भक्ति लता कहते हैं बेल को। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, जो नवदा भक्ति है उसके द्वारा उसका सिंचन होगा। और फिर एक ये भी प्रभुपाद समझाते हैं कि जब वो निकलता बीज फूट जाता, बेल निकलती है, क्रीपर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो उसके आगे पीछे जो है घास घूस भी पैदा हो जाता है। घास की जरूरत नहीं है। घास की तुलना की है भौतिक इच्छाओं के साथ, लाभ प्रतिष्ठा मान सम्मान भौतिक सुख भोग। भक्ति मतलब इन सब चीजों से मुक्त, कोई भौतिक इच्छा नहीं, कोई मान सम्मान नहीं, कोई लाभ प्रतिष्ठा, क्योंकि हम शरीर तो है ही नहीं, हम तो जीवात्मा हैं। तो भक्त जो वो माली क्या करता है, वो माली की तुलना की है भक्ति के साथ। उस भक्ति लता के आगे पीछे जो घास घूस वीड्स जिसे अंग्रेजी में कहते पैदा हो जाते हैं, लाभ प्रतिष्ठा मान, वो उखाड़ के माली फेंक देता है। केवल भक्ति लता का सिंचन या पानी यानी के उसको नवदा भक्ति के द्वारा उसका सिंचन किया जाता है। और जब अगर भक्ति बढ़ती रही, चलता रहा आदमी भक्ति पथ में, तो बेल बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, इस ब्रह्मांड का भेदन कर देती है और जाकर के वो कृष्ण के चरणों में लिप्ट जाती है। जब कृष्ण के चरणों में बेल लिप्ट जाती है, भक्त है भौतिक जगत में, लेकिन संबंध उसका भक्ति के द्वारा भगवान से है। वो सदा भगवान का चिंतन कर रहा है, और भगवान का जहां कोई चिंतन करेगा वहां भगवान का वास होगा। तो मार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कोहे ने मोरा वैष्णव प्राण। जब भक्त लोग भगवान का चिंतन करते हैं तो भगवान उनके हृदय में वास करते हैं, और उनका सीधा संपर्क जो है गौलोक धाम से हो जाता है। भौतिक जगत में रहते हुए भी तो हमें भी अपना सीधा संपर्क भगवान से करना है, गौलोक धाम से करना है। हम भक्ति जब करेंगे तो सब दोष चले जाएंगे, भक्ति माता के प्रभाव से हम लोग शुद्ध हो जाएंगे। और ये ऋषभ भगवान ने भागवत में कहा है, ऋषभ भगवान ने अपने 100 पुत्रों को ज्ञान दिया था,
100 पुत्रों को उन्होंने क्या कहा कि नायम देख देख भाजन नरलोके कष्टान काम हरते बिड़ भुजाम जे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तवंतम। हे मेरे पुत्रों, ये पंचम स्कंद में भागवत के वर्णन आ रहा है। भागवत के पंचम स्कंद में ऋषभ भगवान शिक्षा दे रहे हैं अपने 100 पुत्रों को। उनके 100 पुत्र थे। उन्होंने कहा ऋषभो ऋषभो उवाच नायम देख देख भाजाम नरलोके कष्टान कामान हरते बिड़ भुजाम जे तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तवंतम। इन शब्दों को प्रभुपाद कहते थे शुद्धे न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध ये समाज। ऋषि भगवान ने ये कहा, प्रभुपाद कहते थे शुद्धे न सत्ता। अर्थात भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिससे मनुष्य देह प्राप्त हुई है उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। सब लोग इंद्रियों के तर्पण में लगे हैं, इंद्रियों की तृप्ति में लगे हैं, लेकिन ऋषभ भगवान कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को दिन रात इंद्रियों के तर्पण के लिए कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर शुकर भी कर लेते हैं। ये जो इंद्रियों का तर्पण, काम विकार से हमें मुक्त होना है। क्यों? ये तो जानवरों में भी है, वहां भी नर मादा है, बिना भेदभाव के। कुत्ता सबसे गंदा जानवर बताया हमारे शास्त्रों में, गंदगी खाता है, अपने गंदे अंगों को वो चाटता है, अछूत है। लेकिन इंद्रियों के तर्पण के लिए कुत्ते को कोई भेदभाव नहीं है। अगर माँ उसकी है उसको भी पत्नी बना लेगा, बहन है वो भी पत्नी, बेटी होगी वो भी पत्नी। ये सूअर कुत्ते का, सूअर का भी यही हाल है। वही ऋषि भगवान कहते हैं ये तो सूअर कुत्ता दोनों गंदगी खाते हैं, ये तो उनको भी उपलब्ध है भाई। सूअर कुत्ते को भी। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए मैं अपने आप को तपस्या में लगाए। ये भक्ति का पद प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, तपस्या में लगाए। भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं, अवतार ऋषभ भगवान। भक्ति को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी है, ये नहीं कि सुखों को भोगने के लिए भक्ति करनी है ना। सुखों का त्याग करना है, व्रत रखने हैं, एकादशी रखनी है, जीने के लिए खाना, ना कि खाने के लिए जीना है। थोड़ा खाना है, कम सोना है, तपस्या करनी है। ऐसा वर्णन आता है कि जो साधु हैं, संत हैं, वो रात को जागते हैं। जो लोगों की रात है उनका दिन है, उस समय शांति होती है, वो भजन करते हैं भगवान का। और दिन को संत लोग सोते हैं। दिन में शोर गुल है, परमाणु इतने अच्छे नहीं है, वाइब्रेशन अच्छी नहीं है, रात को भजन करते हैं। तो यहां पर मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए, और ये भी नहीं सोचना चाहिए अगर हम भक्ति में आ गए तो वो पद मिल गया हमको, नहीं।
पद प्राप्त करने के लिए भाई बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुष को भी, स्त्री को भी, सभी को। और कोई भी भक्ति कर सकता है। ये नहीं है कि भक्ति किसी एक जाति के लिए है, दूसरी जाति के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो वह अपने आप को तपस्या में लगाए, ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। जब तपस्या करेंगे हम भक्ति करने के लिए, भक्ति करके हृदय शुद्ध हो जाएगा। अभी समस्या है हृदय शुद्ध नहीं है, इसमें अशुद्धि है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, ये बड़े पड़े हैं, इसमें शुद्धि नहीं है, बहुत सारे दोष हैं। तो भक्ति के द्वारा ऋषि भगवान ने कहा इंद्रियों के तर्पण का त्याग, और भक्ति के द्वारा ऋषि भगवान कहते हैं ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। और फिर क्या होता है, हृदय जब शुद्ध हो जाता है और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है, भक्ति के पद को, तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है। ये नश्वर जीवन का है, भक्ति पद प्राप्त करने से शाश्वत जीवन, जो नाश जिसका नहीं होता, उसका आनंद मिलता है। और जो भौतिक आनंद से परे है, भौतिक आनंद से बिल्कुल परे है, जो आध्यात्मिक आनंद है। भौतिक सुख जो है कुछ भी नहीं, तुच्छ है। आध्यात्मिक सुख के आगे आनंद से परे है और अनावृत टिकने वाला है। अनावृत मतलब हमेशा के लिए आध्यात्मिक सुख रहता है। यहाँ पर थोड़े समय सुख, फिर दुखी हो जाते हैं, और कभी ज़्यादा दुख आ जाता है, कभी कम दुख आता है। ये स्वभाव है भौतिक जगत का। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। और ये याद रखो, वो आध्यात्मिक जगत ही हमारा घर है। ये भौतिक जगत नहीं है भाई। क्यों नहीं है? यहाँ से कभी भी हमको निकाला जा सकता है, कभी भी नोटिस आ सकता है। और देखो, वैसे वर्णन आता है कि भगवान जीव का हर प्रकार से सहयोग करने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारा जन्म हुआ, बड़े हुए, यौवन अवस्था में आ गए, भूल गए। वो पंजाबी में एक शब्द है, यौवने दे रूप उत्ते ऐसा डुल्ले हो, केड़े कम आया थे ऐ भी पुल्ले हो। जवानी में इतना भूल गया आदमी, किस काम के लिए आया वो भूल गया। बाल काले हैं, शरीर हृष्ट पुष्ट है, आंखों की रोशनी अच्छी है, असली काम को भूल गया वो, जिस काम के लिए भगवान ने वो शरीर दिया था उसको। जो प्रहलाद महाराज ने बोला कि 5 साल की अवस्था से करनी चाहिए, तो फिर भगवान इतने दयालु हैं, उसके बाल सफ़ेद कर देते हैं। भाई पहले काले बाल थे, सफ़ेद मतलब नोटिस जाना है, यहाँ से जाना है। नहीं समझता आदमी, बालों को काला कर देगा, सफ़ेद बालों को काले कर लेते हैं लोग। जैसे हमारा यहाँ वो मिस्त्री है सुखदेव, दाढ़ी कहते 2-3 दिन सफ़ेद रहेगी, काली हो जाएगी, फिर काली करके दाढ़ी को आ जाता है। पर वो ये नहीं समझ रहा कि ये नोटिस है भगवान की तरफ से, भाई ये संसार छोड़ना है। भगवान प्रयास करते हैं, आंखों की रोशनी चली जाती है, आदमी ऐनक लगा लेता है। जैसे लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगा लेते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस एक माता ने लगाया तो आंखों से निकाल के दिखाती थी, वो ये देखो आंख तो चिपका दिया कहते उसको। मतलब वही नहीं सोचा कि भगवान का नोटिस है जाने का, छोड़ना है संसार, वो नहीं समझ रहा।
भगवान कोशिश करते हैं। जैसे एक बार हम शिकागो में थे, एक व्यक्ति मिला हुआ ऐसे थे, फिर मैं उससे बात करूं कुछ, कहता आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने कहा कौन है? कहते मैं विनोद गंभीर हूँ। पहले मैं ऐनक लगाता था, मैंने कॉन्टैक्ट लेंस लगा दी है। मैंने हाँ यही अर्थन, इसलिए मैं पहचान नहीं पा रहा आपको। तो लोग ये नहीं समझते भाई ये संसार छोड़ना है। और ये समझ भाई तभी आएगी जब भक्ति में जीवन होगा, जब हम भक्ति करेंगे भगवान की, अपने आप को भक्ति योग के साथ, योग का अर्थ है जोड़ना, भगवान के साथ जब जोड़ेंगे और भगवान की कृपा हम पर होगी, तब भगवान ने एक बात कही है गीता में, तेषम सततम युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति थे। तेषम सततम युक्तानाम, मतलब सतत, ये नहीं कि अभी थोड़े समय के लिए भक्ति की भी नहीं, बड़े तरीके से युक्ति से, युक्तानाम भजताम प्रीति, प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करता है, मेरे को भजता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। जब प्रीतिपूर्वक वो भजता है तो भगवान क्या करते हैं फिर, तेषम सततम युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंती थे। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, भगवान की सेवा, भगवान खुद कह रहे हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, हर समय, ये नहीं कि थोड़े समय सेवा की और फिर छोड़ दी, ना, लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, बुद्धि योग देता हूँ, अकल देता हूँ, ज्ञान देता हूँ उनको, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। अभी संसार के लोग, बच्चे बच्चियाँ हमारी समझते नहीं है भक्ति करना, भक्ति भी जरूरी है, बुद्धि नहीं है, कृपा नहीं है भगवान की, और ये पता नहीं इनको कि भाई एक दिन शरीर छोड़ना पड़ेगा, फिर यमदूत ले जाएंगे आत्मा को निकाल करके और यमदंड मिलेगा, कष्ट भोगने पड़ेंगे। अरे बोल कौन बातें कर रहा है उधर बच्चों में? तो बुद्धि योग भगवान ज्ञान देंगे, बुद्धि योगम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति थे, जिसके द्वारा वो मेरे पास आ सकेंगे। इस श्लोक में बुद्धि योग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं। कृष्ण भावनामृत में रह करके भगवान के लिए जो कार्य किया जाता है वो बुद्धि योग है। हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, ये बुद्धि योग है, और भगवान भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। एक मैं आपको घटना बताता हूँ। एक मुझे घटना का पता लगा, हम वृंदावन में थे, ये बात मैंने पहले ही बताई थी, फिर बताता हूँ। एक व्यक्ति वृंदावन में एक पुस्तक प्रिंट करवाने के लिए आया था, तो उसकी पत्नी ने वो पुस्तक संकलन किया हुआ था। उसकी पत्नी ने बताया मुझे, यह पुस्तक में लिखा था, उसकी
पत्नी की जो माँ है वो चंडीगढ़ में रहती थी, वो भी मुझे बड़ी वृद्ध माता थी और मुझे पुत्र मानती थी अपना। वो जब हम चंडीगढ़ में थे, कहती मेरी बेटी भी बड़ी भक्त है। वो राजस्थान में कोई जगह बताई उसने, गंगानगर शायद कौन सी, तो बड़ी भक्त। उसने बड़ा अच्छा लिखा पुस्तक में, 16 कलाओं का वर्णन किया है, भजन इकट्ठे करके लिखे हैं। पुस्तक मुझे मिली उसके पति से वृंदावन में। वो माता जो भक्त जो राजस्थान में गंगानगर या कहाँ में रहती है, वो कहती है कि एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी, गर्मियों के दिन थे, राजस्थान में गर्मी होती है और पंखा चल रहा है। अंदर से उसको प्रेरणा हुई, बुद्धि योग की बात हो रही है, प्रेरणा हुई कि बाहर जाओ। उठी, प्रेरणा से बाहर गई। जैसे उसने बाहर पांव रखा और पंखा नीचे गिरा। देखो, भगवान ने उसको बाहर भेज दिया। तो भगवान जब हम उनकी शरण में आ जाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, वो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, सभी के हृदय में। ये भी भगवान ने कहा है, ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्मण्यन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। मैं परमात्मा के रूप में हर प्राणी के हृदय में बैठा हुआ हूं। हर प्राणी के हृदय में, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं और हमारे हर कार्य को देख रहे हैं। यही तो उनकी शक्ति है। तो माता देखो कहती थी, कभी उधर बैठी रहती, अंदर से प्रेरणा नहीं होती, तो पंखा उसके ऊपर गिरना था। भगवान जो कैसे सबके हृदय में बैठे रहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्मण्यन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। ये अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। ये भगवत वाक्य है। और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में स्वार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से भरमा रहे हैं। भौतिक शक्ति से निर्मित ये जो शरीर है, भौतिक शक्ति के द्वारा निर्मित है, यंत्र मशीन है, में सवार की भांति बैठे। इसी शरीर में भगवान आत्मा और परमात्मा दोनों बैठे हुए हैं, समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। क्योंकि जीव ने जब भगवान का संरक्षण छोड़ दिया तो माया के अधीन हो गया। माया उसको घुमा रही है, माया उसको जो है शरीरों का परिवर्तन करवा रही। और ये भी भगवान ने कहा, तेषम सततम युक्ता नाम, नहीं, भगवान ने कहा है, देव ही एष गुणमयी मम माया दुरतया। मेरी जो माया है इसको लांघना बहुत कठिन है। भगवान कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं। तो कैसे लांघा जाएगा भाई? भगवान ही खुद कह रहे हैं कि मेरी माया को लांघना बड़ा कठिन है, ये माया बड़ी कठिन है। तो फिर कैसे होगा? भगवान कह रहे हैं, देवी एष गुणमयी मम माया दुरतया माम एवा ये प्रपद्यन्ते मायान एतम तरन्ति थे। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, ये देखो, ये शरणागत हो जाते हैं,
वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। इसको पार करने का तरीका भगवान की शरणागति, भगवान के हाथ में जीवन की डोरी सौंपना। तो अपने धाम के बारे में भगवान ने कहा, यहां पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गौलोक वृंदावन कहा जाता है। चिन्मय आकाश में ना तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, ना चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की। अभी आप देखो, ये भौतिक जगत है, ये अंधकार, अभी देखो सारा चारों तरफ अंधकार है। तो भगवान ने इस भौतिक जगत को प्रकाशित करने के लिए सूर्य देव को भेजा है। प्रत्यक्ष देवता है, कितने कैंडल का बल्ब है, सारी दुनिया को जो रोशनी करते हैं सूर्य देव। और धरती के चारों ओर वो घूमते हैं बड़ी तेजी से। इतना तो कुछ चक्कर लगाना रोज सूर्य देव। इधर से उदय हुए, पूर्व से गए, फिर पश्चिम में गए, फिर होकर नीचे होकर फिर पूर्व में आ गए। कितना, ये देखो प्रत्यक्ष देवता और सारी दुनिया को रोशनी कर रहे हैं। आपके यहाँ भी अंधेरा है, अमेरिका में रोशनी है, वहां दिन है, समय का अंतर है। तो अथवा अग्नि या बिजली की कोई सारे लोग स्वयं प्रकाशित हैं। भगवान के लोग जो हैं वैकुंठ लोग स्वयं प्रकाश है उनमें। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, एक लोक। लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित हैं। उस समस्त लोकों के जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक गौलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महातत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोक से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है और जिनमें से गौलोक वृंदावन प्रमुख है। जब तक मनुष्य अंधकार जगत में रहता है तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है। लेकिन ज्यों ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, त्यों ही वह मुक्त हो जाता है। तो देखो, हम अगर अपने आप को आध्यात्मिक जगत से जोड़ते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। हम फिर आवागमन से बच जाते हैं, फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाना पड़ेगा, हम लोग मुक्त हो जाएंगे। ये जीवन का उद्देश्य है। और भगवान का जो धाम है आध्यात्मिक जगत, उसमें हमको प्रवेश करना है, उसके भीतर हमको जाना है। प्रभुपाद यही बता रहे हैं, आध्यात्मिक जगत में कोई आराम नहीं और ना ही कार्यों की कोई कमी है। कामों की भी कमी नहीं है और आराम भी नहीं है वहां पर। तो इसका मतलब ये थोड़ा कि लोग थक जाते हैं, ना, बिल्कुल थकावट वहां है ही नहीं। आनंदमय अभ्यास, जो भी कार्य कर रहे हैं बड़े आनंद से वो लोग कर रहे हैं, आनंद के साथ। तो
जैसे भौतिक जगत में सब लोग मृत्यु से डरते हैं। हम सोचते हैं मृत्यु आएगी क्या होगा, कहाँ जाएंगे, यमदूत हमको कहाँ ले जाएंगे। एक दोहा कहा है, जिस मरने से जग डरे, संत कह रहे हैं जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। जिससे दुनिया डरती है, मेरे मन में तो आनंद है। क्यों? मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। जब आध्यात्मिक जगत में प्रवेश हो गया, ये तो जगत दुखों का घर है जिसके साथ हम अटैच हैं और हम इस जगत को छोड़ना भी नहीं चाहते। ये बड़ा अच्छा लगता है हमको, पर ये दुखों का घर है भाई। ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर वैकुंठ लोक है। यहाँ कोई दुख नहीं है। और याद रखो, जीवन का उद्देश्य उसी वैकुंठ लोक में प्रवेश करना है। कैसे जाया जाएगा? जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई तो दुनिया जा रही है उधर, धक्के मार के लोग आगे चले जाते हैं, ऐसे जाया जाएगा? नहीं। योग्य बनाना पड़ेगा अपने आप को, अपने अंदर से भक्ति के द्वारा काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, इनसे मुक्त होना पड़ेगा। इनसे अगर हम मुक्त हो गए तो फिर आध्यात्मिक जगत में हम प्रवेश कर सकते हैं। और याद रखो, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। श्री कृष्ण असीमित हैं, उनकी सेवा भी असीमित है और उनके सेवकों की भी शक्ति, सेवकों की शक्ति भी असीमित है। भगवान के भक्तों की शक्ति भी उसकी भी कोई सीमा नहीं है, असीमित है वो भी। यद्यपि हम अज्ञानता के बीच हैं, फिर भी यदि हम स्वयं को सचेत रखें तो अज्ञानता के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। अपने आप को जागृत रखना है। जैसे यहाँ प्रभुपाद ने कहा ना, यदि स्वयं को हम सचेत रखें तो अज्ञानता के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। तो हमने अपने आप को जगाना है, जागना है। और एक दो लाइन एक भजन की सुनाता हूं। जागो रे जागो रे जागो रे, दौलत के दीवानों जागो रे, जागो रे जागो रे। जागो रे जागो रे जागो रे, दौलत के दीवानों जागो रे। के दी एक दो शब्द भजन है, पुराना अच्छा शब्द भजन है। दौलत बिस्तर दे सकती है ना, पर नींद नहीं दे सकती है। दौलत जो है बिस्तरा दे देगी बहुत बढ़िया, पर नींद बड़े बिस्तरों वालों को नींद नहीं आती। जो बेचारे ऐसे टूटे फूटे चारपाई पर सोते हैं, सोए हैं, उनको उठाओ तो उठते ही नहीं है वो। लेकिन जिनके पास बड़े बिस्तर हैं वो सो नहीं पाते। तो दौलत तो हमको भौतिक सुख सुविधा देगी, लेकिन उससे सुख सुविधा मिलेगी नहीं हमको। सुख सुविधा तो मिलेगी अपने आप को भक्ति के द्वारा भगवान के साथ जोड़ने में, बस और कोई रास्ता नहीं है।
अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना है, बस ये संदेश है। और भौतिक जगत में जाना है और भगवान की सेवा करनी है वहां पर। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? विधि शर्मा माता उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने कल प्रवचन में बताया था कि जब तक मन की शुद्धि ना हो हमें वृंदावन धाम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ अपराध कर देते हैं। गुरु महाराज जी, अभी तो हमारा मन बहुत मलिन है। अगर हमें कभी वृंदावन जाने का अवसर मिलता है तो क्या हमें नहीं जाना चाहिए? आपकी पतित बेटी विधि शर्मा। उसमें सतर्क रहना पड़ेगा विधि माता, अपराध ना करें, क्योंकि अभी हम शुद्ध नहीं हैं। वृंदावन चले गए और वहाँ जाके अपराध किए तो वो वज्रलेप हो जाएंगे। सतर्क रहना है, वृंदावन तपस्या करने के लिए जाना है। वैसे दूसरी जगह रहकर ही हम अपने आप को ठीक तरह से, वो हमारे एक आचार्य कह रहे हैं ना, विषय या छाड़ी या कवे शुद्ध हवे मना, कवे हमा हे रबा श्री वृंदावना। हे मेरे मन, तू विषय विकारों का त्याग करके कब शुद्ध होगा और तू फिर वृंदावन में प्रवेश करने के योग्य बनेगा। जब तक तेरे मन में विषय विकार है मन, तू वृंदावन में प्रवेश करने के योग्य नहीं है। तो सबसे पहले गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे हम सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो प्रवीण शर्मा जी बिलासपुर से, सनी बुधवाना जी, दुबई से अनुराधा कुशवाहा माता जी, दिल्ली से गौरव जी और दिल्ली से ही नरेश कुमार जी ने गुरु महाराज जी के सत्संग चैनल में, जो कि सायंकाल के समय प्रोग्राम चलता है, उसके लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बहादुरगढ़ से श्रीमंत सतीश कुमार जी और उनकी धर्मपत्नी आशा जी, उनकी सुपुत्री कीर्ति, रेणु और सुपुत्र सनी की तरफ से नित्यानंद कुटीर निर्माण कार्य के लिए अपनी सेवा भेजी है उन्होंने। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले गुरु महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। ये जो है ना, कृष्णदास को देना। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके स्पर्श